और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी कहना होगा। अस्सलामुअलैकुम सामीन, 13 रजब है, 15 फरवरी है। ये बयान आपने सुन लिया। ये बयान हैदराबाद के गोशा महल के बीजेपी मेंबर असम्बली राजा सिंह का है, जिसमें साफ कहा गया है कि यूपी में रहना है तो योगी कहना होगा, नहीं तो बिल्डोजर आपके लिए तैयार हैं। ये बयान कल से खबर रसा एजेंसियों में गर्दिश कर रहा है। बता दें कि हैदराबाद के पिछले चुनाव में वहाँ योगी जी गए थे, ये कहकर आए थे कि बीजेपी लाओ तो ओवैसी बिरादरान को सबक सिखा देंगे। तेलंगाना में जैसी बीजेपी आई उसको आप सब जानते हैं। अब हैदराबाद के एमएलए ने योगी का यही कर्ज उतारा है। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार इस बयान पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। कोई दूसरा ऐसा बयान दे देता तो अब तक आसमान सर पर उठा लिया जाता। इस बीच आपको बतला दें कि उत्तर प्रदेश के 9 अजला की 55 सीटों में 62% वोट पड़े हैं और 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला पेटीएम बंद हो गया है। 2017 के मुकाबले वोटिंग 3% कम है। संभल से खबर आ रही है कि संभल में बीजेपी उम्मीदवार राजेश सिंघल कल शाम के वक्त बाल विद्या मंदिर स्कूल वाले बूथ पर फर्जी पोलिंग के इशू को लेकर धरने पर बैठे, लेकिन चुनाव अधिकारी आए और उनको मुतमईन करके चले गए। उधर सहारनपुर में 70% से कुछ ज़्यादा पोलिंग हुई है। इसी ज़िले की बेहट और नकुड़ सीट पर बेतरतीब 73.8% और 76.25, जबकि देवबंद सीट पर 67% वोट पड़े हैं। बहरहाल हमारा जो असल मकसद था वो बीजेपी के मेंबर असम्बली का ये वीडियो बयान सुनाना था कि इसमें किस तरह की बकवास की गई है। अभी तक इन 55 सीटों की पूरी तफसील मुस्तनद और मुसद्दक़ा तौर पर नहीं आई है। जैसी आएगी हम आपके सामने पेश करेंगे।